दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाली कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी हमें मेहनत, विश्वास और एकता का सच्चा मतलब सिखाएगी। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं, जिसका नाम है माँ लक्ष्मी और एक गांव की कहानी। तो ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस कोशिश की, उस अटूट विश्वास की, जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से गांव से, जिसका नाम था गुलाबपुर। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। सोचिए, गुलाबपुर के लोग दिन रात पसीना बहाते थे, पर कई सालों से पड़ रहे सूखे ने पूरे गांव को गरीबी की खाई में धकेल दिया था। उनकी इतनी मेहनत के बावजूद जमीन बंजर होती जा रही थी, और हालात तो कुछ ऐसे थे कि खेत पूरी तरह सूख चुके थे। घरों में रसोई ठंडी पड़ रही थी, और लोगों के दिलों से ना उम्मीद की वो जो आखिरी किरण होती है, वो भी जैसे बुझ रही थी। हर चेहरे पर बस चिंता की लकीरें थी। और बस एक ही सवाल था जो पूरे गांव की हवा में तैर रहा था। अब क्या होगा? हर कोई एक दूसरे से यही पूछता, पर जवाब किसी के पास नहीं था। चारों तरफ बस निराशा ने सबको घेर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई चमत्कार होता है। और गुलाबपुर के लिए भी वो चमत्कार हुआ, एक रात, एक दिव्य सपने के रूप में। और जो हुआ वो वाकई में अद्भुत था। मतलब एक ही रात में गांव के हर एक इंसान ने एक जैसा सपना देखा। सपने में क्या देखा? कि गांव के मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला है, और उस रोशनी से साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। सपने में मां लक्ष्मी मुस्कुराईं, और उन्होंने गांव वालों से कहा कि उन्होंने इस कठिन समय में भी मेहनत, सच्चाई और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा, और यही वो गुण हैं जो समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। अब अगली सुबह जब गांव वाले एक दूसरे से मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो सीधा सीधा मां का संदेश था, एक इशारा कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जानते हैं, सालों बाद उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई दी। और बस उस एक दिव्य संदेश ने जैसे पूरे गांव में एक नई जान फूंक दी। लोगों ने ठान लिया कि अब वो अपनी किस्मत मां के आशीर्वाद के साथ खुद लिखेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग किसान राम स्वरूप जी, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और पूरे जोश के साथ कहा। उनकी आवाज में वो विश्वास था ना, जिसने पूरे गांव को एक कर दिया। और फिर जो हुआ, वो एकता की एक ऐसी मिसाल थी जो देखने लायक थी। जिसके पास बीज कम थे, दूसरों ने बांट दिए। जिसके पास हल नहीं था, पड़ोसी ने अपना दे दिया। औरतें खेतों में पूजा करके आशीर्वाद मांगाईं, और यहां तक कि बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया। मतलब पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट गया था। और देखिए, जब इंसान सच्ची लगन और एकता से कोशिश करता है ना, तो कुदरत भी उसका साथ देती है। गुलाबपुर में अब मां लक्ष्मी की कृपा का चमत्कार साफ साफ दिखने लगा था। कुछ ही दिनों के अंदर आसमान से जैसे अमृत की बूंदें बरसने लगी, और बारिश भी कितनी, बिल्कुल उतनी जितनी फसलों को जरूरत थी। न एक बूंद ज्यादा, न एक बूंद कम। और देखते ही देखते वो जो सूखी बंजर जमीन थी ना, उस पर हरियाली की एक खूबसूरत चादर बिछ गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि किसानों के घर अनाज से भर गए। जो कुएं सूख गए थे, उनमें फिर से पानी आ गया। और सबसे प्यारी बात, गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट फिर से गूंजने लगी थी। तो ये सिर्फ पैसों या अनाज की वापसी नहीं थी। नहीं, ये तो जीवन की वापसी थी। गुलाबपुर, जो कुछ समय पहले तक निराशा में डूबा हुआ था, अब सच में फिर से जी उठा था। अच्छा, गांव वालों ने ये तो सीख लिया था कि मेहनत से समृद्धि आती है, पर एक बड़ा सवाल था कि उस समृद्धि को बनाए कैसे रखा जाए। और इसका जवाब भी उन्हें मां लक्ष्मी से ही मिला। फसल कटने के बाद मां लक्ष्मी एक बार फिर सपने में प्रकट हुईं, और इस बार उन्होंने समृद्धि का असली रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि सिर्फ धन कमाना काफी नहीं है, उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और दयालुता भी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी सलाह जो उन्होंने दी, वो थी एकता बनाए रखने की, क्योंकि यही वो एकता थी जिसने गांव को मुश्किल से बाहर निकाला था। और यही वो एकता थी जो उन्हें हमेशा खुशहाल रख सकती थी। इस घटना के बाद गुलाबपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, और जानते हैं, अब उसे सिर्फ गुलाबपुर नहीं बल्कि समृद्धि का गांव कहा जाने लगा। एक ऐसी जगह जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बनाई थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है?
सार ये है कि माँ लक्ष्मी की असली पूजा सिर्फ दिया जलाने या फूल चढ़ाने से नहीं होती। असली पूजा तो हमारी मेहनत में, हमारी ईमानदारी में और एक दूसरे के प्रति हमारे सहयोग में बसती है। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची समृद्धि का रास्ता भी है।